प्रिय विद्यार्थियों, कल मैं आप लोगों के पास फ़ोटो खींच करके द फाउंटेन पोएम की सेंट्रल आइडिया भेजा था और मैसेज किया था कि आप उसे लिख लीजिएगा। मैं अगली वीडियो में उसका अर्थ बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप इसकी हिंदी नहीं जानेंगे तो आप उसे याद करने में आपको बड़ी समस्या होगी। देखिए, द फाउंटेन आपको पढ़ाया जा चुका है। द फाउंटेन फव्वारा जेम्स रसेल लॉवेल की रचना है और इसकी सेंट्रल आइडिया हम लिखे और पोस्ट किए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हों तो लिख लें और मौखिक रूप से याद कर लें। देखिए, हम लिखाए हैं द फाउंटेन इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम ऑफ जेम्स रसेल लॉवेल। द फाउंटेन मतलब ये कविता का नाम है। द फाउंटेन फव्वारा इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम, एक प्रेरणादायी कविता है। इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायी, प्रेरणात्मक। द फाउंटेन एक प्रेरणादायी कविता है। किसकी? ऑफ जेम्स रसेल लॉवेल, जेम्स रसेल लॉवेल की। द फाउंटेन जेम्स रसेल लॉवेल की एक प्रेरणादायी कविता है। पहले वाक्य का अर्थ हो गया कि द फाउंटेन जेम्स रसेल लॉवेल की एक प्रेरणादायी कविता है। दूसरा वाक्य हमने लिखा है हेयर द पोएट एडमायर्स। हेयर मीन्स यहाँ, मतलब इस कविता में। द पोएट मीन्स कवि, एडमायर्स प्रशंसा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा। यहाँ कवि प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? द फाउंटेन, फव्वारे की। इन डिफरेंट वेज, विभिन्न तरीकों से। यहाँ कवि विभिन्न तरीकों से फव्वारे की प्रशंसा करते हैं। ऑन डिफरेंट अकेजन्स, ऑन डिफरेंट अकेजन, भिन्न भिन्न अवसर पर, भिन्न भिन्न मौके पर। अकेजन मीन्स अवसर, मौका। कहें कि यहाँ कवि भिन्न भिन्न अवसर पर विभिन्न तरीके से फव्वारे की प्रशंसा करते हैं। यहाँ कवि विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न अवसर पर अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से फव्वारे की प्रशंसा करते हैं। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि इट इज़ द फुल ऑफ लाइट। इट इज़, यह है फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा हुआ। यह प्रकाश से भरा हुआ होता है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि इट इज़ फुल ऑफ लाइट, यह प्रकाश से भरा हुआ होता है। इन द सनशाइन, धूप में। धूप में यह प्रकाश से भरा हुआ होता है। एंड इन द मूनलाइट, और चांदनी रात में। इट लुक्स वाइटर देन स्नो। इट लुक्स, यह दिखाई पड़ता है। लुक मीन्स दिखाई पड़ना। इट लुक्स, यह दिखाई पड़ता है। वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद। वह कहते हैं कि यह धूप में प्रकाश से भरा हुआ होता है और चांदनी रात में, चंद्रमा के प्रकाश में, यह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। द फाउंटेन लुक्स रसिंग इन स्प्रे। द फाउंटेन लुक्स, फव्वारा प्रतीत होता है। रसिंग इन स्प्रे, फुहार बनाकर चलता हुआ। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में। फव्वारा तारों के प्रकाश में, तारों की रोशनी में फुहार बनाकर चलता हुआ प्रतीत होता है। नेवर फीलिंग टायर्डनेस, थकावट कभी ना महसूस करना। नेवर फीलिंग, कभी भी महसूस ना करना। टायर्डनेस, थकावट।
कभी भी थकावट ना महसूस करना, एंड स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा सबसे अच्छा दिखाई पड़ना, प्रतीत होना, और द क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन, फव्वारे के गुण हैं। थकावट कभी ना महसूस करना और हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत होना फव्वारे के गुण हैं। द पोएट टेल्स अस, कभी हमें बताते हैं दैट कि नथिंग कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द फाउंटेन, कभी हमें बताते हैं कि नथिंग कैन कंट्रोल, कोई भी चीज़ नियंत्रित नहीं कर सकती है द स्पीड, गति को, ऑफ द फाउंटेन, फव्वारे की। कभी हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ फव्वारे की गति को नियंत्रित नहीं कर सकती है। एज इट कीप्स ऑन एस्पायरिंग, जैसा कि इट कीप्स ऑन, यह जारी रखता है, एस्पायरिंग, उछलना, वेदर इट इज़ डे और नाइट, चाहे वो दिन हो अथवा रात हो। कभी हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ फव्वारे की गति को नियंत्रित नहीं कर सकती है, जैसा कि यह चाहे दिन हो या रात हो, उछलना, ऊपर की तरफ बढ़ना जारी रखता है। द पोएट वाज सो मच इम्प्रेस्ड, कभी इतना अधिक प्रभावित हुए थे। द पोएट वाज सो मच इम्प्रेस्ड, कभी इतना अधिक प्रभावित हुए थे बाय द मूवमेंट्स ऑफ द फाउंटेन, फव्वारे की गतिविधियों से, कभी फव्वारे की गतिविधियों से इतना अधिक प्रभावित हुए थे दैट कि ही वांट्स टू मेक हिमसेल्फ फ्रेश, ही वांट्स टू मेक हिमसेल्फ, वह स्वयं को बनाना चाहते हैं, फ्रेश, तरोताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, निरंतर संघर्ष करने वाला, एंड अपवर्ड, और विकास करने वाला, लाइक इट, इसकी तरह से। कह रहे हैं कि द पोएट वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ द फाउंटेन, कभी फव्वारे की गतिविधियों से इतना अधिक प्रभावित थे दैट कि ही वांट्स टू, यहाँ वांट्स नहीं होगा, वांटेड बना देंगे इसको, आप अपनी कॉपी में भी ये बना देंगे, वांटेड। द पोएट वाज सो मच इम्प्रेस्ड, कभी इतना अधिक प्रभावित थे दैट कि बाय द मूवमेंट्स ऑफ द फाउंटेन, फव्वारे की गतिविधियों से, कभी फव्वारे की गतिविधियों से इतना अधिक प्रभावित थे दैट कि ही वांटेड, वह चाहते थे, ये वांटेड बना लीजिएगा, ही वांटेड, वह चाहते थे, टू मेक हिमसेल्फ फ्रेश, कांस्टेंट, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, एंड अपवर्ड, लाइक इट। ही वांटेड टू मेक हिमसेल्फ, वह स्वयं को बनाना चाहते थे, फ्रेश, तरोताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, निरंतर संघर्ष करने वाला, एंड अपवर्ड, और हमेशा विकास करने वाला, लाइक इट, इसी की तरह से, फव्वारे की तरह से। अंतिम वाक्य है, कभी इस फव्वारे की गतिविधियों से इतना अधिक प्रभावित थे कि, कभी फव्वारे की गतिविधियों से इतना अधिक प्रभावित थे कि वह खुद को, वह स्वयं को इसी की तरह से तरोताज़ा, परिवर्तनशील, निरंतर संघर्ष करने वाला और विकास करने वाला बनाना चाहते थे। ठीक, इस तरह से इसकी हिंदी में बताया। आप लोग इसे मौखिक रूप से याद कर लीजिएगा, चूँकि ये लिखने के लिए आएगा। जब आपको हिंदी में याद रहेगा उसका आप अंग्रेजी में अनुवाद आसानी से कर लीजिएगा। इसके बाद एक आपको मैं ऐसे पढ़ाया, एक पोएम पढ़ाया। अब सप्लीमेंट्री बुक से
आपको मैं पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह आविष्कारक जो अपना वादा पूरा किया, इसकी कहानी कल बताऊंगा और फिर पढ़ाना शुरू करूंगा। धन्यवाद।